ये बता रहा है कि किस हिसाब से टीएमसी के गुंडे बहू बेटियों को रात में बोलते थे, बहू बेटियों को आकर के बोलते थे किसकी बेटी सुंदर है, किसकी बहू सुंदर है, टीएमसी कार्यालय में भेज देना। सुन लीजिए, ये थोड़ा सा उसे प्रकाश डालिए, चल क्या रहा है बंगाल में। मैं बताता हूं नम्रता, 2 मिनट की सिर्फ सुनिए। अगर कल को कोई आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई नेता उतरे गाड़ी से और कहे कि इस मोहल्ले वालों अपने अपने घरों की बहू बेटियों को सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सुंदर है, और जो सुंदर पसंद आए उसे मैं ले जाकर रेप करूंगा, कैसा लगेगा? अगर कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहां नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे, कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये बंगाल के संदेशखाली में हुआ है। और महिलाओं ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया, एक एक महिलाएं सामने आ रही है। कोई भी ऐसा घर में बहू बेटी को उठा ले जाती है, उससे पता है घर के मर्दों क्या कहा जाते थे कि पत्नी होगी तुम्हारी, बेटी होगी तुम्हारी, पर अधिकार हमारा है। और सारे मोहम्मद लोग, ये जो शेख शाहजहां है वो टीएमसी का विधायक है। टीएमसी का विधायक शेख शाहजहां बाजार में खड़े होकर कहता था कि हां मैं बांग्लादेशी हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है, मुझे हिंदू और ट्राइबल खास करके लड़कियां चाहिए। पुलिस प्रशासन उसकी मदद करता था जाके उठा के लाने में। शाम होते ही वो किसी भी घर में घुस जाते थे। और मैं बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू या ट्राइबल महिला को टीएमसी में पोस्ट चाहिए तो क्या कहते थे पता है? साड़ी उतार कर दिखाओ, मैं देखूंगा, पसंद आएगा तो तुम्हें पोस्ट दूंगा। ये आरोप था महिलाओं के। वो बंगाली में चिल्ला रही थी, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आया और कोई कवरेज नहीं हुआ उनका। ये वहां तेरा है आतंक राज, और ये उस राज में हो रहा है जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है। महिला है ममता बनर्जी, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल। बंगाली में प्रोटेस्ट हुआ, चलिए हमें हिंदी वालों को समझ नहीं आया, ममता बनर्जी को भी समझ में नहीं आया, खुद महिला होने के बावजूद सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। बंगाल की हालात आज वही है जो लालू राज में बिहार के हालात हुए थे। हर जिले में टीएमसी का एक बड़ा गुंडा है, बड़ा गुंडा 10 नीचे वाले गुंडे को पकड़ता है और वो उनका राज चलाते हैं। पता है नम्रता, अगर आपको बंगाल में कोई मकान बनाना हो तो आप स्वयं नहीं बना सकते, आपको टीएमसी के दफ्तर में एक अर्जी लगानी होती है। टीएमसी के दफ्तर में बैठे गुंडे डिसाइड करते हैं कौन ईंट सप्लाई करेगा आपका, कौन सीमेंट देगा, कौन बालू देगा, कौन छड़ देगा, और वो एक ठेकेदार देते हैं तब आपका मकान बनता है उनके कहे के अनुसार। किसी भी 17 साल के बाद में एक आसनसोल में मंदिर है। आसनसोल वैसे हिंदू बाहुल इलाका है, वहां पे एक बाजार है, वस्तीन बाजार, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है, और मुस्लिमों के कहने पर आज तक वहां पे एक मंदिर है दुर्गा जी का, श्री श्री दुर्गा मां ट्रस्ट ने बनवाया था। वो सिर्फ कुछ 1 या 2 दिन जो है साल में खुलता था बस, क्योंकि वहां मुस्लिम थे। मुस्लिम को दिक्कत होती है, हिंदू मंदिर बंद कर दो, कोई बात नहीं है। और ये ममता बनर्जी 3 बार का अपना जो है कार्यकाल पूरा करी, उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं था। सरकार गिरने के बाद 4 तारीख हिंदू लोग जाकर के वहां का ताला तोड़े। यह लेबल था हिंदुओं की आजादी का। वहां पे भारत में रह के हिंदुओं के, हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक बन के किस तरह से रह रहे थे, आप बंगाल के परिणाम को देखिए। भाई साहब, जनता जो है मंदिर खोल रही थी और जो है बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यालय को तोड़ रहे थे, और ये वही कर रहे थे जो इन्होंने किया है। ये चिल्ला ले, कुछ भी विक्टिम कार्ड खेल ले कि हम जो है ये देखो बड़ा अत्याचार हो रहा है, या कुछ लोग जो मीडिया वाले हैं बैठ के सिर्फ उनको जो है बीजेपी के अगेंस्ट या जो सीटिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ही बातें करनी होती हैं, तो कर लो जितना करना है। गंगा जमुनी तहजीब खूब बहा लो, लेकिन वो गंगा जमुनी तहजीब जो है वेस्ट बंगाल में कभी नहीं बहता था। 2011 में जब पहली बार सरकार आई है, उसके पहले जो है सीपीएम जो है कम्युनिस्ट वहां की पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, वो 29 साल तक राज करी थी। भाई साहब, जब टीएमसी सरकार में आई है, सीपीएम के एक एक कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा है, और सीपीएम के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे लेवल पे जितने भी कार्यालय थे उनमें आग लगा दी गई। लोगों को पलायन करने पे मजबूर होना पड़ा। तो कम से कम इनको यह कहने का जो है ना अधिकार नहीं है कि जो है अब बीजेपी वाले उनके कार्यालय के तोड़े। बीजेपी वाले नहीं तोड़ रहे हैं, वहां के लोग तोड़ रहे हैं, जिनको तुमने जो है वहां से मार मार के भगाया था। मैं बताऊं, ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें पूरी जनता खुश है, सीपीएम पार्टी के समर्थक खुश हैं, सिर्फ ममता बनर्जी दुखी हैं क्योंकि उनके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। एक एक चीज का हिसाब होगा, और यही ममता जी को, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके गुंडों को और घुसपैठियों को देकर के जाना पड़ेगा। भाई साहब, इनके कार्यकर्ता जो है, जब वहां से लोग बांग्लादेश से इंडिया में आते थे, जब बीएसएफ के जवान वगैरह रोकने की कोशिश करते थे, ये लोग वहां पे धरना करते थे, क्यों नहीं आने देंगे। खाला के घर में आ रहे थे, और खाला जी की अब आज जो है औकात समझ में आ रही है। मतलब वही है, एनआरसी और सीए के लिए प्रोटेस्ट करेंगी, कहेंगे हम नहीं होने देंगे। धमकी ये खुद देती हैं कि भैया जब तक हम हैं तब तक तुम हो, नहीं तो ये जो विशेष समुदाय वाले लोग हैं 1 सेकेंड में तुम्हारा 12 बजा देंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम मुसलमानों से नहीं,
लेकिन इस तरह का अत्याचार अगर होगा तो भाई साहब बोलने में मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं, बोलने में कोई गुरेज नहीं करता हूं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अत्याचार करेगा उसका हिसाब इसी तरह से होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ भैया कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।